Assalamu alaikum. How are you all? Today we learn the different uses of wood. नंबर 1 एग्जाम्पल देखिएगा. पहला इस्तेमाल इसका वुड का पास्ट ऑफ विल. सिंपल है कि ये विल की पास्ट फॉर्म है. पास्ट में आइंदा होने वाले काम की बात की गई हो. He had said that he would go to Delhi. उसने कहा था कि वो दिल्ली जाएगा. I informed him that I would come. मैंने उसको बताया कि मैं आऊँगा. सिंपल पास्ट टेंस में अगर आपको बात करनी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीचेस फॉलो हो रहे हैं. सॉरी, इनडायरेक्ट. ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली. आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट आई वुड कम. देखा, डायरेक्ट में अगर विल का यूज़ हो रहा हो तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस वुड को फॉलो करेगा और इस तरीके से आप आंसर पाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा. ये दूसरा इस्तेमाल है वुड रिपीटिशन इन पास्ट. पास्ट में कोई काम बार बार होता था, इसको बताने के लिए, यानी यूज़ टू की तरह आदत को बताता है और मानी यूज़ टू के जैसा ही होता है. यानी कि सेंटेंस में चाहे आप यूज़ टू का मॉडल वर्ब फॉलो करें या वुड का, दोनों का सेम ही मतलब होगा. एग्जाम्पल देखिएगा. व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था. आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था. आई वुड प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल खेलता था. सेम इसको यूज़ टू से भी बना सकते हैं. व्हेन आई वॉज अ किड, I used to go school and I used to play football. सिंपल, यानी कि दोनों में सेम मीनिंग दे रहे हैं. चाहे आप यूज टू से सेंटेंस बनाएं, जो हमारी आदतें होती हैं और बचपन में बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, इसमें हम यूज टू वाले मॉडल वर्ब को फॉलो करते हैं. लेकिन यहाँ वुड रिपीटिशन इन पास्ट के साथ भी फॉलो हो रहा है, सेम मीनिंग के साथ. थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा. वुड सेकेंड कंडीशनल है. कंडीशनल टाइप 2 के दूसरे जुमले में और आखिर में ता ते ती का माने होता है. एग्जाम्पल देखिएगा. इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास एग्ज़ाम. अगर मैं पढ़ाई करता तो इम्तिहान में पास होता. ये उर्दू की पहचान ताते थी है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है. आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है. अगर मैं पढ़ाई करता तो इम्तिहान में पास होता. अगर पढ़ाई ना की जाती तो इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता था. इफ़ आई वेंट ही वुड कम. अगर मैं जाता तो वो आता. उर्दू की पहचान भी आप देख रहे हैं. सेंटेंस में 2 कंडीशनल सेंटेंसेस है. ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. फोर्थ एग्जांपल है. चौथा इस्तेमाल वुड लाइक टू. चाहूँगा, चाहेंगे, पसंद करूँगा, पसंद करेंगे के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है. एग्जांपल देखिएगा. वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी. क्या आपको कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे. क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी. आई वुड लाइक टू हैव टी. मैं चाय पीना पसंद करूँगा या मैं चाय पीना चाहूँगा. दोनों ही सेंटेंसेस में आप पे डिपेंड किया जा रहा है कि आप क्या करना पसंद करेंगे. यहाँ पे वुड यू लाइक और आई वुड लाइक दोनों आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि चॉइस है सेंटेंस में. अब नंबर 5 एग्जाम्पल देखिएगा. इसमें वुड यू माइंड इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि पहला हिस्सा वुड यू माइंड के ऊपर इफ़ पे ख़त्म होगा और दूसरा प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस होगा. क्या आपको बुरा लगेगा अगर, क्या इसे बुरा लगेगा अगर वगैरह के सेंस में, यानी कि इस जुमले के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट डेफिनेट का होगा. जैसे चौथे में आप लोगों की चॉइस थी ना कि आप ऐसा करना. वुड यू लाइक, क्या आप ऐसा चाहेंगे. आई वुड लाइक, मैं ऐसा चाहूँगा. इस तरीके की एग्जांपल. और इसमें वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा इफ़ आई गो होम. क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं घर जाऊँ. वुड ही माइंड इफ़ शी कम्स हेयर. क्या उसे बुरा लगेगा अगर वो यहाँ आती है. ये एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट डेफिनेट के साथ फॉलो करनी है कि वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा. ये हम इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंस में यूज़ करते हैं कि जैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और मतलब फील कराना कि अगर मेरे ये काम करने से सामने वाले को बुरा तो नहीं लग जाएगा. तो इस तरह की कंडीशन में हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं. एक तरह से भी कंडीशनल ही है. फर्स्ट कंडीशनल है वुड यू माइंड इफ़ आई गो होम. क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं घर जाऊँ. तो समझा आपको इम्पेरेटिव टाइप है. थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग और थोड़ा सा रिस्पेक्टिंग वे में कोई बात करना. पॉसिबिलिटी एंड ऑफर. नेक्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पे 7वां इस्तेमाल लिखा है लेकिन ये 6ठा इस्तेमाल है. पॉसिबिलिटी, मुमकिनात, एंड ऑफ़र, सामने वाले को कुछ ऑफ़र करना. जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा तो आप कहते हैं आई विल गो टू दिल्ली. लेकिन जब आपको यकीन नहीं है कि दिल्ली जाएंगे, शक है जाएंगे या नहीं, और इसी वक्त आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊँगा, तो आप कहेंगे आई वुड गो टू दिल्ली. पॉसिबिलिटी, मुमकिनात, यानी कि कंफर्म ना होना किसी बात का. आई वुड गो टू दिल्ली. और जब आप कोई चीज़ किसी को ऑफ़र कर रहे हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे वुड यू सिंग विद मी. क्या तुम मेरे साथ गाना पसंद करोगे. वुड यू डांस विद मी. क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे. इस तरीके से सामने वाले को ऑफ़र करना.
कि मेरे साथ आप वही काम करेंगे जो मैं कर रहा हूँ. Hope you understand and like the wood examples and their uses. Comment me in a comment section. Like and subscribe my channel. Allah Hafiz.